नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच उपस्थित हैं हम सब एक नए पॉडकास्ट लेकर, जिसमें हमारे बीच आए हुए हमारे मेहमान हैं शहर के हजारीबाग जिले के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार, ज्ञानविद, शिक्षाविद और हमारे आकाशवाणी में एक अच्छे अनाउंसर भी हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, परंतु इनको सभी के बीच लाना मेरा एक कर्तव्य था। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे बीच उपस्थित इस हमारे हजारीबाग शहर के सूरज रजक जी हैं और मैं इसको आमंत्रित करता हूँ अपने स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज मैं आपसे बहुत कुछ खुल के बातें करने वाला हूँ, जिससे हमारे लोगों को, हमारे देखने वालों को कुछ लाभ मिल सके। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अनुभवी तथा ज्ञानविद व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है? देखिए, अल्टीमेट जो कहें लक्ष्य मनुष्य का है वो खुश रहना है। किसी भी परिस्थिति में आप हों, अगर आपको खुश रहना आ गया तो ये जीवन आपका सफल है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अवस्थाएं बदलती हैं। हम बचपन में होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए बुढ़ापे की ओर भी आते हैं। जीवन में बहुत कुछ अर्जित भी करते हैं, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती है। तो ऐसे इतने उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों में आप देखेंगे तो अगर इन परिस्थितियों से अगर आप प्रभावित हो जाते हैं तो आपके भीतर एक तरह की अस्थिरता पैदा होगी, और वो वही अस्थिरता इस जीवन की हार है। और उस अस्थिरता से प्रभावित न होना वो इस जीवन की जीत है। तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली हर एक जीव सुख चाहता है। आप अगर किसी जीव को पकड़ने जाए, छोटे से छोटा जीव को भी, तो वो भागता है। तो सबको सुख चाहिए। तो हम वहीं से डेवलप करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो हमें भी सुख ही चाहिए। सुख का परिभाषा आपके नजर में आप जो बोल रहे हैं, आज तो देखते हैं कि लोग, हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसको सुख चाहिए कि हम पास हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए। किसान चाहता है अच्छा फसल उत्पादन हो जाए, एक सेठ साहूकार चाहता है अच्छा पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में बन जाए, हर विद्यार्थी चाहता है अच्छी नौकरी मिल जाए, हर गृहिणी चाहता है कि उसका घर संपत्ति से भर जाए। और इसी तरह सबका अलग अलग लक्ष्य है, खुश होने का एक पैमाना सबका अलग अलग है, परंतु आप अल्टीमेटम खुशी की बात करते हैं। ये क्या अल्टीमेटम? नहीं, देखिए, ये कहने का मतलब है ये है ना कि किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहें तो वो खुशी हमारे भीतर होनी चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोई छात्र है तो उसे नौकरी लग जाए, किसी गृहस्थ व्यक्ति को मकान बन जाए, कोई गाड़ी खरीद ले, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, तो इन सारी परिस्थितियों में लोग खुश होते हैं। ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये हम अनुभव लेते हैं और अनुभव लेकर इन सारी चीजों को छोड़ते चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी खुशी देखिए, वो कहाँ वो खुश होता है। तो अब देखिए, बच्चा अगर मान लेते हैं छोटा है तो उसको खिलौना चाहिए, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है उस खिलौना को छोड़ देता है। तो यानी खिलौना से उसे खुशी मिली। अब मान लेते हैं मुझे खिलौने से खुशी नहीं मिलती है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि खिलौना खराब है। तो पैमाना सबका अलग अलग है। वो अपना अनुभव लेके, अनुभव, ये जो खुशी जो है वो हम अनुभव के साथ, ये खुशी या सुख जो है वो बदलता रहता है। तो अनुभव लेते 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 एक अवस्था, एक ऐसा समय जिंदगी में आता है जब लगता है कि इन सब चीजों में खुशी है, सुख है। लेकिन जैसे एक ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी वाणी यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा कि जैसे संसार का जो सुख है वो ब्रांडी पीने जैसा सुख है। वो शुरू में तो पीने में अच्छा लगता है, थोड़ा सब कुछ हम भुला जाते हैं। फिर जब नींद खुलती है तो फिर शरीर को उससे कष्ट होता है। तो ये उसी तरह की खुशी है संसार में। तो लोगों को लगता है कि इससे खुश होगा। आप देख रहे होंगे विनोद जी कि जब हम मान लेते हैं कि आपको एक गाड़ी खरीदे, तो जो जिस दिन आप गाड़ी खरीदे उस दिन जितना आप खुश थे, क्या आज भी उतना ही खुश हैं? देखिए, सामग्रियों में या किसी वस्तुओं से खुशी तो नहीं मिलता। कोई भी हम लोग मोबाइल लेते हैं, 2-4 दिन तो बड़ी संभाल के रखेंगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद वही मोबाइल फिर उन सब चीजों को हम उस हिसाब से नहीं रख पाते। तो ये तय है, उसके भीतर एक, अगर कहें सामान्य समझ की बात कहें तो उसके भीतर किसी भी चीज में जो सुख है या जो खुशी हम ढूंढते हैं वो लिमिटेड है। एक समय के बाद वहां से खुशी नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि
कोई जैसे कोई व्यक्ति लव मैरिज करता है, फिर उस मैरिज से लव गायब हो जाता है, प्रेम ही गायब हो जाता है। सो एक समय के बाद लगता है कि वो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, वो उसको बाहर से देखने से सारी चीजें अलग अलग है और खुशी मिलती है, लेकिन एक सीमा के बाद वहां से भी हमें सुख मिलना बंद हो जाता है, क्योंकि देखिए दो अहंकार एक साथ मिलता है, वहां तो और कठिनाई होती है। जैसे वो तो हो गया, जैसे एक बार व्यक्ति होता है जो अनुभव प्राप्त करने के बाद खुश होता है, किसी चीज का मेरे पास अनुभव आया, अब अच्छा नहीं लगा तो दूसरा खुशी दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होते 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 इंसान तो अपने जीवन अवस्था खत्म कर देता है। बार नहीं, एक लेकिन बार रहने। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न ये है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसको कैसे पता चले कि हमारे लिए क्या सोच होना चाहिए, कैसे उसको प्रभावित करे एक चीज है आनंद ना, की ओर। मतलब मैं अपने जीवन से अभी तक जो चीजें समझ पाया हूँ, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में हो, मतलब खुश रहना से एक परिभाषा मेरी जो समझ में आती है, ज्ञानी भी बताते हैं इन बातों को, कि सहज रहना होगा। अगर हम सहज रहते हैं, सहजता रहती है, तो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों में भी सब जगह हम सहजता की ओर अगर हम देखें। अब सहजता भी दो तरह की, एक अज्ञान सहजता है, एक ज्ञान सहजता है। अज्ञान सहजता में जैसे कोई जानवर आया बाहर आपके बरामदे में मल मूत्र करके चला गया, तो जानवर को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जिसके यहाँ जो है तो वो उसमें भी एक सहजता है, तो उसमें भी एक सहजता है। और हम दूसरी चीजों में हम मनुष्य हैं जो असहज है। बच्चा जैसे देखते हैं खेल रहा है, कूद रहा है, बहुत घटनाएं भी हो गई तो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, वो एक तरह की अज्ञान सहजता है। और एक ज्ञान सहजता है, तो अगर अज्ञान सहजता भी है, उसमें भी एक तरह का सुख है। अब कोशिश करनी चाहिए, व्यवहार में जब बातें आती है ना, तो धीरे धीरे कुछ चीजें हम खुद भी कम करने लगते हैं। ज्ञान ना भी हो हमारे भीतर, भगवान महावीर का, भगवान बुद्ध का ज्ञान ना भी हो, तो चीजें हम अपने अनुभव से चीजें कम करने लगते हैं। जाए कष्टकारक है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है कि शराब पार्टी शार्टी करेंगे, बहुत मिलकर दोस्त द्वारा खाएंगे पिएंगे तो खुशी मिलेगी। अभी आप कुछ देर पहले भी चर्चा किए कि महावीर और भगवान बुद्ध, आपको लगता है कि आज के जो युवा है, आज का जो लोग हैं, महावीर और बुद्ध को जानते हैं कि सिर्फ पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए पे चले जा रहे हैं? नहीं, एक चीज है कि अगर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए एक तो है कि हम भी एक वक्त था कि भगवान बुद्ध और महावीर को नहीं जानते थे। भगवान महावीर और बुद्ध को सिर्फ हम किताबों से जानते थे। लेकिन एक चीज, भगवान बुद्ध की एक बात मुझे सबसे पहले जो टच करी, भगवान बुद्ध की बात, हम पढ़ते थे कि मनुष्य संसार में इतना रोया है, इतना कष्ट सहा है कि सातों समुद्र का पानी कम हो जाए, इतना उसे दुख और कष्ट है। सो और इसी से निकलने के लिए भगवान बुद्ध ने, आपने भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, जो अष्टांगिक मार्ग, वो सारी चीजें बात होती, तो इस चीजें शुरू से ही छात्र जीवन से ही चीजें ये मतलब ये टच करती थी ये बातें, क्योंकि ज्ञान की बात, धार्मिक ज्ञान की बात सबसे पहले अगर मुझे कुछ समझ में आई तो एक ये है कि भगवान बुद्ध की। उसके बाद बात करूँ तो ब्रह्मा कुमारी में जब देखते थे तो वहां भी ज्ञान की बात आती थी, तो लगता था जैसे उन लोगों की बातें सुनते थे तो भीतर से कुछ विखंडित जो चीज है, वो मतलब जो टूटन थी, वो एक तरह से उससे जुड़ाव होता जा रहा था। तो दो ये अनुभव है, जैसे आपने बात कही कि भगवान बुद्ध महावीर या ज्ञान